शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की क़ियादत में सऊदी अरब जदीद होने लगा। तारीख में पहली बार सऊदी मॉडल मिस यूनिवर्स के मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। रूमी अल कहतानी कौन है, आइए जानते हैं। दुनिया की खूबसूरत तरीन खातून का इंतखाब करने वाले अमरीकी मल्टीनेशनल इदारे मिस यूनिवर्स मुकाबले में पहली बार सऊदी हसीना जलवागर होंगी। Next story marks something historic. For the first time, Saudi Arabia is going to send a participant for Miss Universe 2024. पहली बात ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि औरत को इज्जत नहीं मिल रही और अगर वो बोल्ड कपड़े पहन रही है तो उसको इज्जत मिलेगी भी नहीं, ठीक है। बोल्ड कपड़े अगर पहनेगी तो उसको हम इज्जत नहीं देंगे। हमारे इस्लाम में अलाउ ही नहीं है ना। आप देखेंगे हमारे नबी ने हमें क्या कहा है, हमें यही कहा है ना कि आप खुद को ढांक के रखें। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उसकी बात क्या है? उसकी बात यह है कि दुनिया ने तारीख से भी कोई सबक नहीं सीखा। तारीख को लिखकर सजाकर किसी ऐसे संदूक में रख दिया गया जो उस वक्त खोला जाता है जब दुनिया कोई बड़ा नुकसान उठा चुकी होती है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। जी बिल्कुल सुलह करनी चाहिए, लेकिन हमसे पाकिस्तान से हालात ज्यादातर उनके बेहतर हैं। जो हमें दिखाते हैं वो असल चीज़ होती नहीं है सर। जैसे उन्होंने पूरी दुनिया में वर्ल्ड में आके उन्होंने विजिट किया है, पूरी दुनिया आके वर्ल्ड विजिट करी है एक चीज़ का। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई सबसे पहले तो सैल्यूट है मोहम्मद बिन सलमान को, जिसने जहां पर सऊदी अरबिया से भाई मुस्लिम लड़कियां घर से नहीं निकल रही थी, वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रही है आज वहां की लड़कियां। और एक हमारा पड़ोसी देश मुल्क पाकिस्तान, वहां की भाई लड़कियां ही खुद रोने लगी कि भाई छोटे कपड़े पहनेंगी, वो बाहर क्यों निकल रही है, इस्लाम खतरे में आ जाएगा। रूमी अल कहतानी जो कि मिस यूनिवर्स के खिताब के लिए पार्टिसिपेट कर रही है। और सऊदी अरेबिया एक तो इस्लामिक ममालिक है और आप ऊपर से उसको मिस यूनिवर्स के पार्टिसिपेंट बना के भेज रहे हो, तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए था। क्यों नहीं भेजना चाहिए? क्योंकि हमारे इस्लाम में नहीं है। फिर पाकिस्तान से क्यों गई? हमारी भी तो मिस यूनिवर्स के लिए सिलेक्ट हुई थी। मिस यूनिवर्स के पता नहीं मिस वर्ल्ड नहीं होना चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था। हमारे इस्लाम में ही नहीं अलाउ, तो आप कैसे कह रहे हो कि हाँ पाकिस्तान या सऊदीया नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। क्या औरत को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए फिर ये बताएं। औरत को इज्जत देनी चाहिए, ठीक है। पहली बात ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि औरत को इज्जत नहीं मिल रही और अगर वो बोल्ड कपड़े पहन रही है तो उसको इज्जत मिलेगी भी नहीं, ठीक है। बोल्ड कपड़े अगर पहनेगी तो उसको हम इज्जत नहीं देंगे। हमारे इस्लाम में अलाउ ही नहीं है ना। आप देखें कि हमारे नबी ने हमें क्या कहा है, हमें यही कहा है ना कि आप खुद को ढांक के रखें। हमें सूरत इनफाल में साफ साफ कहा गया है कि आप अपनी औरतों के मतलब इस तरह चलें कि उन्होंने फुल खुद को कवर किया हो और वो पता चले कि वो मुसलमान घराने। अबाया नहीं पहना हुआ, लेकिन सर पे स्कार्फ लिया है, मुझे पहचाना जाएगा कि मैं एक मुसलमान घराने से औरत। जी, खुद पूरा कवर है, कोई बोल्ड किस्म के कपड़े नहीं पहन। अबाया तो फिर भी नहीं पहना क्योंकि हम इस्लामिक कंट्री में रहते हैं ना, तो फिर इस हिसाब से तो यहाँ शरिया लॉ होना चाहिए था, ठीक है ना। होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, ये बताइए। ये तो सब पे चीज़ें हैं। हमारे मुल्क में इस चीज़ की आज़ादी है। आप मानती है कि कोई भी लड़की पैंट शर्ट पहन सकती है, कोई भी लड़की वेस्टर्न पहन सकती है, जिस लड़की की जो मर्जी है वो पहन सकती है। इस चीज़ की आज़ादी है ना हमारी कंट्री। जी है तो सही, बिल्कुल है, आज़ादी तो है। वो तालिबान वाला निज़ाम चाहती हो यहाँ? जी, तालिबान वाला निज़ाम चाहती हो जैसे अफगानिस्तान में? नहीं, तालिबान वाला निज़ाम नहीं मैं कह रही। मैं बस ये कह रही हूँ कि हमारे माशरे में औरत को इसी नज़र से देखा जाता है कि मतलब इस्लाम के मुताबिक देखा जाए। वो अगर वो ये कहते हैं कि जी हम बोल्ड कपड़े पहन रहे हैं तो मर्द अपनी नज़रें नीचे करें, ये भी तो है ना कि मर्द तो फिर देखेंगे ही देखेंगे। अच्छा, मर्द अगर कोई अबाए वाली होगी तो उसको नहीं देखेंगे, लेकिन फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि बोल्ड होगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी? इज्जत तो यहाँ बाय वालों को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ 7 साल की बच्ची को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ जानवरों को भी नहीं मिल रही। फिर बताएं जानवरों को क्या करेंगे हम? देखिए मेरी बात सुने, मेरा तो सिंपल सा ये पॉइंट है। मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ, लेकिन जहाँ आपने बात की है कि अगर कोई बोल्ड कपड़े पहनेगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी भाई। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा। मैंने कहा रिकॉर्ड हुआ है। रुके, मैंने ये नहीं कहा कि बोल्ड कपड़े नहीं पहनेगी तो नहीं इज्जत मिलेगी। मैंने कपड़े पहनेगी तो नहीं मिलेगी। आपके सामने कोई पैंट शर्ट वाली लड़की आ जाए, आप उसकी इज्जत नहीं करोगे? मैंने ये नहीं कहा कि बोल्ड कपड़े नहीं पहनेगी तो बोल्ड कपड़े पहनेगी तो बिल्कुल नहीं इज्जत मिलेगी। औरत, हर इंसान को इज्जत मिलनी चाहिए, चाहे वो मिलनी चाहिए ना, बिल्कुल मिलनी चाहिए, चाहे वो जैसे भी कपड़े पहने, ठीक है। ये तो बहुत ही काबिल अफसोस है बीइंग अ मुस्लिम। औरत के लिए तो पड़ता है, औरत को छुपा कर, औरत को तो कहा गया है कि उसको छुपा कर रखा जाए, लेकिन ये सरेआम इस तरह से जो शोज़ हो रहे हैं, ये मॉडलिंग, कैट वॉक्स, ये तो बहुत ही जो है ना काबिल मुजम्मत है। तो फिर हम तालिबान वाला निज़ाम क्यों नहीं ले आते अपनी कंट्री के अंदर? शरिया लॉ क्यों नहीं नाफिज कर लेते? नहीं, ये तो चाहिए ना, हमारी तरबियत ऐसी होनी चाहिए घरों में भी कि ये बताया जाए। और आपको पता है कि बुराई के खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए। और ये जो है ना, मतलब हाथ से तो हम कुछ नहीं कर सकते, जुबान से ये है कि अपने फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं, अपने जज्बात। खबर आई है सऊदी अरेबिया से कि मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में एक 27 साल की लड़की है, लेडी है, सऊदी अरब, वो हिस्सा लेगी।
लोग सकते में आ गए यार कि सऊदी अरब में ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज इट इवन पॉसिबल। पर एक के बाद एक सऊदी अरब मॉडर्नाइज हो रहा है। रूमी अल कतानी उनका नाम है उस लेडी का, 27 साल की जो है, और वो जैसा मैंने बताया मिस यूनिवर्स में हिस्सा लेंगी। और सऊदी अरब की जो सोसाइटी है वो थोड़ा सा हिल गई, लेकिन लोगों ने इसको वेलकम भी करा है सऊदी अरब में। और ये हो क्यों रहा है दोस्तों, हो क्यों रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी सी और आपको खबर दे दूं, रियाद की ये हैं कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया की, और अल कतानी ग्लोबल ब्यूटी पेजेंट्स में पहले भी पार्ट ले चुकी हैं। ये मिस एंड मिसेस ग्लोबल एशियन कॉन्टेस्ट जो मलेशिया में हुई थी उन्होंने भी पार्ट लिया था, और ये चाहती हैं कि वो प्रमोट करे सऊदी कल्चर और हेरिटेज को ग्लोबल स्टेज पे। और ये मिस सऊदी अरेबिया ऑलरेडी हैं और सोशल मीडिया की फॉलोइंग इनकी जबरदस्त है, और ये एंथुजियाज्म इन्होंने बोला है कि मैं बड़ी एंथुजियास्टिक हूं कि मिस यूनिवर्स में मैं पार्ट लूंगी सऊदी अरब को। सबसे पहले आप इनकी प्रोफाइल देखिएगा दोस्तों, और आप इनको फॉलो करिए सोशल मीडिया पे। इनको फॉलो करना क्यों जरूरी है मैं आपको बता रहा हूं कि जब ऐसी सोसाइटी से, जो कि काफी ट्रेडिशनल एक ट्राइबल सोसाइटी मानी जाती है सऊदी अरब की, जब भी कोई लड़की वहां से निकलती है तो आप ये समझ लीजिए उस लड़की में कितना कलेजा होगा। आप सोचिए कभी, इट्स नॉट, दिस थिंग इज नॉट अबाउट अ ब्यूटी पैजेंट एट ऑल। ये ब्यूटी पैजेंट वाला मामला है नहीं यार। मैं जो इस लड़की की बात कर रहा हूं, सऊदी अरब की जो लड़की है, दिस इज अबाउट गट्स। आपको सैल्यूट करना पड़ेगा इसकी करेज को। जैसा मैंने बताया, बिना बुरके के लड़की बाहर नहीं जा रही, बिना महरम के लड़की घर से बाहर नहीं निकल रही हो। ये लड़की कहती है कि मैं आई विल टेक पार्ट इन मिस यूनिवर्स। और एक सैल्यूट आपको प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी करना पड़ेगा। यू विल हैव टू अप्रिशिएट एंड यू विल हैव टू अपलॉड दैट मैन्स विजन। ये बात है, उन्होंने सऊदी अरब को मॉडर्न कर दिया। अब दोस्तों लोग कहते हैं कि ऐसा क्या है, लड़कियां अपनी शक्ल दिखाएंगी और ये करेंगी वो करेंगी। काफी मुस्लिम सोसाइटीज में ये भी चर्चा है कि इससे थोड़ा ना मॉडर्न हो जाता है। नहीं, मॉडर्न क्या होता है? मॉडर्न इज नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इज ऑल्सो अबाउट हाउ यू लेट अ ह्यूमन बीइंग बी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए जहां पर पाकिस्तान में एक तरफ मार्च 8 मार्च और मार्च निकलता है, वहां पर जितने भी वहां पर भाई खातूनें हैं, यानी कि मैं तो ये कहूंगा भाई वो अपने हकों के लिए निकल के आते हैं। पाकिस्तान का मीडिया रोता है, और नंबर 1 पत्रकार फिजा खलीफा भी उनके साथ भाई बोलती है कि वैसे औरत का हर दिन औरत का होता है। पाकिस्तान में 8 मार्च को इंटरनेशनल डे बनाया जाता है, तो वहां पर हकों के लिए निकलती है। साथ में ही पाकिस्तान में वहां पर ऐसे भी औरतें वहां पर आती हैं जो कि रोती है भाई ये इस्लाम के अंदर है। और तो मैं भाई पाकिस्तानी आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या इस्लाम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है? ये पाकिस्तानी खुद क्यों नहीं? देखिए पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो मॉडर्न पहनते हैं भाई, जींस पहनते हैं, टोपी जैकेट वगैरह सब कुछ, मतलब पूरे मॉडर्न रहते हैं, दाढ़ी नहीं रखते, कुछ नहीं रखते। और पाकिस्तान की महिलाओं को वो सोचते हैं कि भाई बिल्कुल इस्लाम के तरह अनुसार चले। भाई औरतों को भी हक मिलने चाहिए, उनके भी हक है। जहां पर जो मुस्लिम कंट्री, एक्चुअल में मुस्लिम कंट्री है, जो सऊदी अरेबिया, जहां से इस्लाम का शुरू हुआ था, तो वहां की महिलाएं आज ड्राइविंग कर रही है, लाइसेंस मिल रही है, सिनेमाघर खुल रहे हैं भाई। यानी कि जो मॉडर्नाइजेशन होता रहा है, तो देखिए जैसा हमारे मेजर साहब ने बताया कि मॉडर्नाइजेशन ना टेक्नोलॉजी से नहीं होता भाई, वो लोगों के बदलाव के साथ, यानी कि सब कुछ बदलाव होना चाहिए। आपके विचार भी बदलने चाहिए उस चीज से, कि आप पहले क्या सोचते थे और अब क्या सोच रहे हैं। वो हर चीज आप लोगों के बदलाव से चलती है। और आज यूएई है, आज इतने वो अपने अंदर बदलाव करके आया, और जो उनके भाई यूएई के और सऊदी अरेबिया के प्रिंस हैं, किंग हैं, उन्होंने जो बदलाव दिए हैं, जबकि वो भाई बुजुर्ग है, ओल्ड मैन है, पुराने ख्यालातों के हैं, आज जो युवाओं के साथ वो चल रहे हैं, वाकई में उनको सैल्यूट तो बनता है। और एक पाकिस्तानियों को चेहरे पर तमाचा भी। आप लोग कह रहे हैं जरूर खींचे, जवाब जैसे